अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इसमें ज़मीर की अक़साम। तो चलो शुरू करते हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन विच आर एज़ फॉलो। इसमें ज़मीर की 6 अक़साम है जो मंदरजा ज़िल है। ये 6 अक़साम है इसमें ज़मीर की। तो हमारे साथ पहले नंबर पर है पर्सनल प्रोनाउन। The pronoun which is used in the place of actual name of a person or thing is called personal pronoun। ऐसा इसमें ज़मीर जो किसी शख्स या चीज़ के असल नाम की जगह इस्तेमाल हो ज़मीर शख्सी कहलाता है। यानी ऐसा इसम जो किसी शख्स या चीज़ का असल नाम हो उसकी जगह जो नाउन इस्तेमाल हो जाए इसे ज़मीर शख्सी कहलाता है। मिसाल के तौर पर आई गो टू स्कूल बाई विना, इस फ़िक्र में आई इस्तेमाल हुआ है। आई पर्सनल प्रोनाउन है। यू लाइक टू ईट मैंगोस, दे लिव टुगेदर इन लाहौर, ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो इन फ़िक्रों में दोस्तों हम देख सकते हैं आई, यू, दे, ही एंड इट आर पर्सनल प्रोनाउन। मंदरजबल फ़िक्र में मैं, तुम, वो यानी लड़की की तरफ इशारा किया गया है। ये पर्सनल प्रोनाउन है यानी ज़माइर शख्सी है। इसके बाद हमारे साथ दूसरी किस्म है इंडिफरेंट प्रोनाउन। दी प्रोनाउन विच इज़ यूज टू रेफर टू एन अनस्पेसिफाइड पर्सन और थिंग इज़ कॉल्ड इंडिफरेंट प्रोनाउन। ऐसा इसमें ज़मीर जो किसी मखसूस शख्स या शे का हवाला देने के लिए इस्तेमाल हो ज़मीरी तनकीरी कहलाता है। यानी ऐसा प्रोनाउन जो किसी मखसूस शख्स या चीज़ का हवाला दे। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं एवरीबॉडी लव टू ईट मैंगोस, मोस्ट ऑफ द वर्क हैज़ फिनिश्ड, समबॉडी हैज़ रंग द डोर बेल, नोबॉडी हैज़ come to attend the ceremony, have you something to eat। in the above sentence everybody, most, somebody, nobody and something are indefinite pronoun। इन फ़िक्रों में हम देख सकते हैं everybody, most, somebody, nobody, something, ये सब indefinite pronoun की मिसालें हैं। हमारे साथ प्रोनाउन की तीसरी किस्म है रिलेटिव प्रोनाउन, ज़मीरी मौसूली। दी प्रोनाउन दैट इज़ यूज टू कनेक्ट टू क्लासेस, सेंटेंसेस और वर्ड इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन इज़ यूज टू कंजंक्शन एंड प्रोनाउन बोथ। ऐसा इसमें ज़मीर जो किसी दो मुरक्कब जुमलों या अल्फाज में रबत बनाने के लिए इस्तेमाल हो ज़मीरी मौसूली कहलाता है। ये इसमें ज़मीर हर्फ अतफ और इसमें ज़मीर दोनों की सूरत में इस्तेमाल हो सकता है। यानी ऐसा इसमें ज़मीर जो दो मुरक्कब जुमलों या अल्फाज में राब्ता पैदा करे। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं ही इज़ द बॉय, ये एक सेंटेंस हुआ। यू मेट, जिसके साथ तुम मिले, ये दोनों फ़िक्रे एक वर्ड के साथ कनेक्ट हुए, दो फ़िक्रों का आपस में राब्ता पैदा हुआ। तो हुम, प्लीज़ शो मी द ड्रेस विच यू हैव स्टिच्ड, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आई saw the man who made this ball, I like the game that you are playing। दोस्तों इस फ़िक्रों में हम देख सकते हैं whom, which, from and who are relative pronoun। इसके बाद हमारे साथ नंबर 4 पर है इंट्रागेटिव प्रोनाउन, ज़मीरी इस्तिफ़हामी। द प्रोनाउन दैट इज़ यूज टू इंक्वायर ए क्वेश्चन इज़ कॉल्ड दी इंट्रागेटिव प्रोनाउन। ऐसा इसमें ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो ज़मीरी इस्तिफ़हामी कहलाता है। यानी इंट्रागेटिव सवालिया जुमले को कहते हैं जहाँ सवाल पैदा हो, यानी जिस फ़िक्रे में सवाल किया गया हो उसे इंट्रागेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं हु आर यू, आप कौन है। टू हुम डिड यू गेव द मनी, व्हाट इज़ द टॉकिंग अबाउट, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट।
تو پروناؤن کی یہ قسم بہت آسان ہے، یعنی آخر میں سوالی نشان بھی لگائی گیا ہے، یہ اس کی خاص پہچان ہے، جہاں سوال کیا گیا ہو اسے انٹراگیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس پروناؤن کی 5ویں قسم ہے ریفلیکسو پروناؤن، ضمیری معکوس۔ when the personal pronoun is attached to self or selves it change into reflexive pronoun۔ جب کسی ضمیر شخص کے ساتھ سیلف یا سیلوز کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو وہ ضمیری معکوس بن جاتا ہے، یعنی ہمارے پاس 2 قسم کے ناؤن بن جائیں گے، ایک ناؤن کے آخر میں سیلف لگا جاتا ہے، دوسری یا سیلوز۔ تو ان دونوں ورڈز کے استعمال کے اضافے سے ریفلیکسو پروناؤن بن جاتا ہے۔ احمد ہیم سیلف وزٹڈ کراچی، یو یور سیلف کین ایکسپلین اٹ، آئی لرنڈ اے لاٹ اباؤٹ مائی سیلف ایٹ سمر کیمپ، شی پرومائزڈ ہر ٹیچر ٹو امپروو ہر سیلف، یو شوڈ پریپیئر آور سیلز ٹو فیس اینی کائنڈ آف ٹربل۔ پروناؤن کی 6ٹھی قسم ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، ضمیری اشاری۔ دی پروناؤن دیٹ پوائنٹس ایٹ سم تھنگ نیئر اور فار از کالڈ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، ایسا ضمیر جو دور یا نزدیک کی شے کی طرف اشارہ کرے ضمیری اشاری کہلاتا ہے، یعنی اشاری کا لفظ اشارہ سے نکلا ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے ساتھ کچھ مثالیں ہیں، دس از اے بیوٹیفل بلڈنگ، دیز آر مائی بکس، اٹ از الیزاز ہوم، دوز آر 2 پیرٹس، دس دیز ایٹ دوز، یہ سب ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کی مثالیں ہیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، خدا حافظ۔